गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। और आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा आर्ट ऑफ इनविटेशन। देखिए, इस बिजनेस में लोगों को बुलाने के लिए एक तरह से इनवाइट ही करना पड़ता है। इनविटेशन जैसे हम घर में कोई फंक्शन हो उसके लिए इनविटेशन भेजते हैं, वैसे ही यहाँ का बिजनेस प्लान सुनने के लिए भी लोगों को इनवाइट करने का एक तरीका है। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आप ज्यादा लोगों को इनवाइट कर पाएंगे और आपका कम से कम लोग प्लान सुनने के लिए आएंगे। तो आज का सेशन में यही सिखाया जाएगा आपको कि इनवाइट करने के क्या तरीके हैं, आप कहाँ का कमी कर जाते हैं इनवाइट करने में, जिसकी वजह से लोग आपके प्लान सुनने ही नहीं आते। तो अगर प्लान सुनने आएंगे तभी तो वो कन्वर्ट होंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। देखिए, आपके प्रोस्पेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं वार्म प्रोस्पेक्ट। वार्म प्रोस्पेक्टिंग वो लोग होंगे जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनको हम वार्म प्रोस्पेक्ट बोलेंगे। और जिनसे आप पहले से जानते होंगे, उनके बारे में जानते होंगे। कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि देखिए ये बिजनेस है, इसमें ओपन टू ऑल है। जो भी लोग साबुन तेल चाय पीते हैं, ये सब यूज करते हैं, वो सब इस बिजनेस में आप ला सकते हैं। तो कुछ तो होंगे वार्म और कुछ होंगे कोल्ड। कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि ऐसे लोग जिनको आप ज्यादा नहीं जानते, या कोई भी स्ट्रेंजर हो, उनसे आपका कुछ बातचीत हो, रिलेशन बने, और फिर आप उनको वेस्टीज के बारे में बताएं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आप ज्यादा नहीं जानते। उनको हैंडल करने का भी तरीका अलग है। पहले आप उनको उनसे जानकारी करिए, उनको उनके जानकार बनिए, रिलेशन बनाइए। मतलब उनको कोल्ड प्रोस्पेक्ट से वार्म प्रोस्पेक्ट कैटेगरी में लाइए। मतलब उनके बारे में जानिए, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके क्या ऑक्यूपेशन है, वो सब जानिए। उसके बाद फिर आप और थोड़ा सा घुल मिलिए, उनके दोस्त बनिए, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, तब आप उनको इनवाइट करिए वेस्टीज के लिए। तो ये चीजें ध्यान रखें, वार्म प्रोस्पेक्ट और कोल्ड प्रोस्पेक्ट। कोल्ड प्रोस्पेक्ट है तो पहले उसको आप वार्म में कन्वर्ट करिए और फिर वेस्टीज के लिए इनवाइट करिए। पहले ही इनवाइट नहीं करना है कि पहले किसी से बाहर किसी को देखा और उसको बोलना शुरू कर दिया कि मेरे साथ वेस्टीज करोगे क्या। ये बहुत गलत है। पहले आप उससे जानकार बनिए और फिर आप उनको वेस्टीज के बारे में इनवाइट करिए। और इनवाइट करने में क्या क्या चीज कवर करनी है वो भी मैं भी बताऊंगा। बेसिकली आपको वेस्टीज भी नहीं करना है। तो देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम इनवाइट बाय फोन कॉल भी करते हैं, बाय फेसबुक या व्हाट्सएप से भी हम जो स्टेटस लगाते हैं या मैसेंजर पे चैटिंग होती है, उससे भी हम बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में आपका लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से अगर आप 20 लोगों को इनवाइट करेंगे तो उसमें से केवल एक आएगा। तो ऐसा जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो ये मत सोचिए कि मैंने इतने लोगों को इनवाइट कर दिया लेकिन कोई आया नहीं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ये होगा, अगर आप 20 लोगों को इनवाइट करेंगे केवल एक आएगा। और उसमें से ज्वाइन होगा नहीं होगा वो आपके प्लान पे डिपेंड करेगा कि आप वो मतलब थोड़ा सा ये लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टिंग में ये कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए इतना ही रहेगा कि 20 लोगों को आप इनवाइट करेंगे तो एक आएगा। ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, तो आप आगे चल के अगर 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 5 लोग आ जाएंगे आपका प्लान सुनने के लिए। और फिर और उसके आगे जब आप जाएंगे, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे यहाँ पे, तो लोग बाग जो पहले कभी जिन्होंने इनविटेशन आपका स्वीकार नहीं करा होगा, आपका प्लान सुनने के लिए आए नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब आपकी प्रोग्रेस देखेंगे। तो देखिए, किसी भी प्रोस्पेक्ट से किसी भी इंसान को अगर आपने इनवाइट करा है अभी और वो नहीं आया, तो तब भी ऐसा नहीं कि उससे रिलेशन आपने छोड़ दिए। जो भी आपने एक रिलेशन बनाया है, एक फ्रेंडशिप बनाई है, वो मेंटेन रखनी है आगे भी। क्योंकि फिर आपको जब अपनी प्रोग्रेस आप दिखाएंगे, उनको व्हाट्सएप पे भेजेंगे या फेसबुक पे शेयर करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्पायर होके आ जाएंगे। तो आपको अपना रिलेशन बाद तक के लिए मेंटेन करना है। जैसे कल हमने एक शेयर करा था, कमल सर ने एक लिस्ट बनाने का फॉर्मेट आपसे शेयर किया था, जिसमें हम अपनी पहले लिस्ट बनाते हैं कि हम किस किस लोगों को इनवाइट करेंगे, हमारे कौन कौन जानकार हैं। या वो लिस्ट ऐसी होती है जैसे हम मैरिज में इनविटेशन देना हो या बर्थडे में इनविटेशन देना हो, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं अपने जानने वाले लोगों की।
उसमें आप कोई भी स्ट्रेंजर्स को भी ऐड कर सकते हैं, डॉक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के लोग को ऐड कर सकते हैं। अब जब हम उनको इनवाइट करना शुरू करेंगे तो आप एक लिस्ट और बना लीजिए जिसे बोलते हैं बफर लिस्ट। इसमें आप जिन लोगों को आपने इनवाइट करा है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। देखिए इससे ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। ये बस आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक एक्सरसाइज है। और अगर आप ये करेंगे तो सब कुछ आपका ऑन रिकॉर्ड रहेगा। और ये हार्ड एंड फास्ट ही है, लेकिन इन चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो आपको सक्सेस ज्यादा मिल सकती है। तो ये काम करने का एक प्रोफेशनल तरीका होगा। आप जिन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं आप उनको बफर लिस्ट में ऐड करिए। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, फिर उनका नाम, फिर उनका मोबाइल नंबर, फिर उनकी इनविटेशन एक्सेप्टेंस डेट, कब उन्होंने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर जैसे अभी मैंने बोला कि संडे को हम एक इवेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप इनवाइट करिएगा। तो जैसे अगर आप आज इनवाइट करते हैं तो आप आज की डेट डालेंगे। फिर आज के बाद आप एक एक दो बार रिमाइंडर कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे या कॉल करके, चाहे सैटरडे को करें या फ्राइडे को करें। तो रिमाइंडर आपने किया है या नहीं, यस या नो उसमें लिखिए। फिर बाद में अगर वो प्लान सुन लेता है और ज्वाइन हो जाता है, अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो ज्वाइनिंग डेट। और फिर ज्वाइनिंग के बाद जैसा आपको पता है कि केवल ज्वाइन होने से हमारी आईडी एक्टिव नहीं होती है, जब हम बिलिंग कराते हैं तब एक्टिवेट होती है। एक कॉलम आप एक्टिवेशन डेट का ही बना लीजिए कि उन्होंने बिलिंग कब कराई और अपनी आईडी एक्टिव करा ली। तो ये बफर लिस्ट आपके में मेंटेन रहेगी, तो आपको एनालिसिस रहेगा कि आपने किस डेट को इनवाइट किया और किस डेट को ज्वाइनिंग होगी। और इनवाइट करने में आपको 5 C's का यूज करना है। ये 5 C's काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बात करने के तरीके हैं कि आप कैसे लोगों को बुलाएं। तो देखिए सबसे पहला सी है कन्वर्सेशन। इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको सफलता पाने में मदद करेंगे। तो कन्वर्सेशन में आपकी जो बातचीत करने के तरीके में एक जोश होना चाहिए और ऐसा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आप में कि सामने वाला जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं वो आना चाहे। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा इनवाइट बनाइए और आपके बोलने के तरीके में एक जोश होना चाहिए। अगर आप पर्सनली फेस टू फेस जाके इनवाइट कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि स्माइल से सब कुछ हो सकता है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने पहले बोला था कि वेस्टीज के बारे में बताने में जल्दी नहीं करनी है। आपको एक टेक्निक का यूज करना है, फॉर्म टेक्निक। फॉर्म टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पर्चा भरवाना है, फॉर्म भरवाना है। इसकी एक फुल फॉर्म होती है। एफ से होता है फैमिली, ओ से होता है ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या करते हैं, आर से होता है रिक्रिएशन मतलब उनकी हॉबी किस चीज में उनको अच्छा लगता है, क्या चीज उनको पसंद है। एम से है मनी, एम से मनी मतलब वेस्टीज का इंट्रो, मतलब बिजनेस का इंट्रो आपको करना है। वेस्टीज को कहीं हिडन रखना है। आपको वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बतानी है कि मैंने एक बिजनेस शुरू करा है, और फिर आप करें। वो अभी अगले सी में आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप उनकी फैमिली के बारे में जानिए। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं तब आप पूछिए कि उनकी फैमिली में कौन कौन है और वो कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो भी एक फैमिली एफ वाले वर्ड में ही आएगा, एफ वाले कैटेगरी में आएगा। और फिर आप उनसे या अगर वो जानने वाले हैं तो आप उनकी खैरियत पूछिए कि वो उनकी फैमिली में सब ठीक है, कोरोना चल रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर आप ऑक्यूपेशन पे आइए कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, या कोई नया है तो आप पूछिए कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। फिर उनकी आर मतलब हॉबी, रुचि मतलब हॉबी ढूंढने की कोशिश करिए कि उनको क्या चीज पसंद है। और इस चीज का ध्यान रखें, केवल ऐसा ना हो कि आप ही बोलते रहें। उनकी जो भी इंटरेस्ट है, जो उनको अच्छा लगता है उसमें भी आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए और उनको बोलने का मौका दीजिए। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट सभी को अच्छे लगते हैं। हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं, हम अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा लगता है। और किसी ने अगर हम किसी फंक्शन में गए और हमें कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो वो हमें हमेशा याद रहेगा। तो यही है कि आप जो इनवाइट करें उस में जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जिससे कॉम्प्लीमेंट देंगे, तारीफ करेंगे, तो सामने वाले को एक कंफर्ट लेवल आएगा और वो आना चाहेगा, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि वो आपकी मीटिंग में आए। और इससे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लेकिन इस चीज का ध्यान रखें झूठी तारीफ नहीं होनी है। जो आपको अच्छा लगे वो ही आप करिएगा।
मतलब ऐसा ना लगे कि आप दिखावटी तारीफ कर रहे हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि जैसे आप बहुत मेहनती हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, और आपकी सोशली काफी पूरे रिस्पेक्ट करते हैं सब लोग, और आप बहुत अक्लमंद हैं। इस टाइप का कुछ आप कर सकते हैं, जो भी आपको उनके बारे में फील होता है एक्चुअल में। दिखावटी नहीं होनी चाहिए, दिखावटी होगा तो वो समझ जाएंगे कि आप वैसी एक्ट कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी आपको पैदा करनी है। देखिए कोई भी अगर मूवी, अभी तो चलिए नहीं हो रही है, लेकिन जब होती थी, कोई सस्पेंस मूवी रिलीज हुई तो उसके लिए हाइप बनाया जाता था, जिससे हमें एक जिज्ञासा पैदा हो, क्यूरियोसिटी पैदा हो, और हम मूवी देखने जाएं। अगर वो सस्पेंस मूवी का क्लाइमेक्स पहले ही बता दें तो कोई मूवी देखने नहीं जाएगा। तो इसी तरह से आपको एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। वो कैसे करनी है वो आपको डिपेंड, आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आप कह सकते हैं, जो भी उनका नाम है, कि आप मानोगे नहीं कि यहाँ पे एक ऐसी कंपनी में लोग इतना कमा लेते हैं, जो एक महीने में इतना कमा लेते हैं जो लोग बाग साल भर में भी नहीं कमा पाते। तो इससे उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट जागने का चांसेस हो सकते हैं। फिर या आप कह सकते हैं कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, अभी ज्वाइन करा है, और मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए सही है या नहीं। तो इससे आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया है, जिससे एक कुशन, एक कंफर्ट जोन मिलेगी, कंफर्ट लेवल इंक्रीज होगा, और वो आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। या आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं आपके एरिया में उसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। तो देखिए इससे क्या लगेगा कि आप पहले ही अपना बिजनेस सेट कर चुके हैं और आप उनके एरिया में उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो वो क्यूरियस हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो ये पहले से ही कहीं सेट कर चुका है और अब मेरे बिजनेस, मेरे एरिया में शुरू करना चाह रहे हैं। इस टाइप से आप कोई भी एक क्यूरियोसिटी आपको पैदा करनी है जैसे भी, और आपको कंट्रोल रखना है। देखिए कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा वेस्टीज ही फोन पे बता दें। किसी ने पहली बार बात हो रही है और आपने पूरा प्लान फोन पे ही बता दिया, तो देखिए ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको कंट्रोल रखना है। हो सकता है आपका जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो आपका कंट्रोल खोने में मजबूर करेंगे, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं खोना है। और इस पे देखिए, इस पे एक चीज और है कि आपको इतना रिजिड भी नहीं होना है। अगर कोई बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है, आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं बताना है कि पूरा आप 1 घंटे का प्लान 3 मिनट में बता दें, ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि पूरा मीटिंग में आए, जिससे, और उनको पहले से बता दीजिए कि ये 1 घंटे का सेशन होगा, आपको टाइम निकाल के आना होगा। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग के पास टाइम नहीं होता, और वो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये 1 घंटा लगेगा, और तो वो जल्दी में रहते हैं और वो पूरे प्लान में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आप उनको बता दीजिएगा कि 1 घंटा टाइम निकाल के आइएगा। चाहे वो 45 मिनट्स में खत्म हो जाए, लेकिन 1 घंटे का आप उनको बोलिए। और पांचवा सी है कमिटमेंट। आपको इनविटेशन के दौरान आपको कमिटमेंट लेना है, एक मीटिंग फिक्स करनी है। ऐसा नहीं है कि बता देंगे, कर लेंगे, ऐसा नहीं। कोई मीटिंग फिक्स करिए। जैसे आप अभी ट्यूसडे है आज, तो आप वो उनको बोलिए कि संडे को मीटिंग है, या 1-2 दिन का आगे पीछे आप आगे का टाइम दे सकते हैं। तो इस टाइप से आप करिए। और देखिए जब आप बात कर रहे होंगे, ये देखिए किसी स्ट्रेंजर से अगर आप कहीं बात कर रहे हैं, स्ट्रेंजर से कुछ आपका लिंक बना है, रिलेशन बना है, तो आप उनसे बात कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं केस टू केस। अगर आप किसी, पहला वाला पॉइंट देखिए, अगर आप किसी यंग से बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट है, तो आप उनको बोलेंगे, आपका जो प्रोफेशन है वो तो आप बोल सकते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी बोल सकते हैं, सीधे सीधे ये मत बोलिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ। आप नेटवर्क मार्केटिंग की जगह ये बोलिए कि मैं स्टूडेंट्स को मदद करता हूँ, जिससे कि वो 50,000 रुपये महीने से ज्यादा कमा सके अपनी स्टडीज के साथ साथ। तो देखिए कितना एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया आपने। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं जो जॉब करते हैं, आपको बातचीत के दौरान आपने जब वो जानने की कोशिश करी होगी, ऐप के बाद वो जानने की कोशिश करी होगी, तो आपको ऑक्यूपेशन के बारे में पता चल गया होगा। तो आप उनसे बोलिए कि मैं वर्किंग लोगों को
हेल्प करता हूँ कि वो लाखों रुपए महीना कमा सके पार्ट टाइम वर्क करके। देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक है, PAT नहीं, PART है। तो वो पार्ट टाइम वर्क करके लाखों रुपए कमा सके, उस चीज उस बिजनेस में मैं हेल्प करता हूँ जो वर्किंग लोग हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई बिजनेसमैन मिल गया आपको जिसकी कोई दुकान है या कोई भी बिजनेस है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो आप उनको बोलिए कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ एक बिजनेस स्टार्ट करने में जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू हो जाता है, और यहाँ पे उधारी का भी कोई सिस्टम नहीं है। इससे एक हिट होगा, और कहीं ना कहीं चांसेस होंगे कि वो उसके मन में, उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगी। चौथा है, चौथा आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं लोगों की हेल्प करता हूं जिससे कि उनके सपने पूरे हो सके। तो ये चारों में से टेक्निक आप केस टू केस अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा कि, और चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि लोग बाग आपको, आपके प्लान को सुनने के लिए आ जाएंगे। और देखिए एक चीज का ये भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि लोग इनवाइट तो कर दिया लेकिन आए क्यों नहीं, इसके भी रीजंस हो सकते हैं। आपने इनवाइट कर दिया हो सकता है बिना ब्रिज बनाए, मतलब बिना रिलेशन बनाए। अगर आपने किसी स्ट्रेंजर से, आप बाहर घूम रहे हैं और आपने सीधे इनवाइट करना शुरू कर दिया कि मैंने एक बिजनेस शुरू करा है जिसमें सो एंड सो फायदे हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले एक ब्रिज बनाना है। अगर आपको कोई नदी पार करनी है जिसमें कोई ब्रिज ही नहीं है, तो आप कैसे पार करेंगे? एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाना है लेकिन बीच में कुछ ब्रिज नहीं बना हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? तो इम्पॉसिबल है। तो आपको भी अपने किसी से भी आप बात कर रहे हैं, पहले एक रिलेशन बनाना है। या अपने जानने वाले को भी आप बात कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद आपने बात करी और आपने सीधे बोल दिया कि मैंने वेस्टीज करा है और प्लान सुनने के लिए आ जाऊँ। ऐसा नहीं है, खैर खबर पूछिए। और फिर एक दोबारा से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने इतने दिनों बाद फोन किया अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे। तो थोड़ा सा, अगर काफी दिनों बाद फोन किया है तो पहले आप उनसे बात करिए, कंफर्ट कंफर्ट लेवल मेंटेन करिए और तब इनवाइट करिए। हो सकता है आपने इनवाइट कर दिया हो बिना उनकी सिचुएशन जाने में, हो सकता है वो इस समय बहुत बिजी चल रहे हो और वो थोड़ा अनईजी फील कर रहे हो आने के लिए, लेकिन आपने इनवाइट कर दिया, वो नहीं आया तो आपने बुरा मान लिया। ऐसा नहीं है, आप सिचुएशन को समझिए। और हो सकता है आपने इनवाइट कर दिया हो बिना अच्छे पोस्चर के, कि देखिए इनविटेशन का तरीका होता है, अगर हो सकता है आपने गलत तरीके से किया हो तो वो आप एनालाइज करिए। और कोई भी लोग इनवाइट नहीं हो रहे हैं तो आप अपने अपलाइन से भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपने क्या बोला था। और तो फिर वो आपके अपलाइन बता सकते हैं आपको कि आपने ये गलती करी, आपको इस टाइप से करना चाहिए था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनवाइटिंग विदाउट नोइंग द पिचिंग पासवर्ड। अब पिचिंग पासवर्ड क्या होता है? देखिए पिचिंग पासवर्ड को उसका एक दूसरा टर्म भी होता है, उसको ये भी बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, मतलब PMF। तो ये आपको ढूंढना जरूरी है। अगर ये नहीं आप ढूंढेंगे तो आपको, आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि आपका प्रोस्पेक्ट ना आए। अब देखिए काफी लोगों के पिचिंग पासवर्ड होते हैं, मतलब उनकी दुखती रग हिंदी में बोलेंगे, और ऐसी चीजें जिनसे उनको मोटिवेशन मिलता है, अगर ये चीज मिल जाएंगी तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को मनी फ्रीडम चाहिए कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो कि वो अपने फैमिली को अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकें, उनके पास ढेर सारा टाइम हो, समय की आज़ादी हो कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सकें। किसी को विदेश यात्रा का पसंद है, ये सब चीज़ें उनके पैशन है, एक तरह से पैशन हो सकते हैं। किसी को कार का शौक है, अब किसी को कार का शौक है तो आप उनको फॉरेन ट्रिप के लिए बताते रहेंगे तो फिर वो नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। किसी को सपनों का घर चाहिए, किसी को नेम एंड फेम चाहिए। अब देखिए जैसे मैं कभी कभी इंटरेक्शन नॉर्मली करता हूँ, तो कभी कभी किसी किसी का ये आता है कि मुझे बहुत नाम कमाना है। जब आप बात करेंगे, FOR करेंगे, आर में मतलब रिक्रिएशन, मतलब रुचि जानेंगे, तो आर में आपको PMF मिल जाएगा। तो जैसे एक किसी को नेम एंड फेम चाहिए था, तो मैंने फिर अपने इनविटेशन में वही करा कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नाम मिलेगा, आप मशहूर हो जाएंगे। और फिर वही मैंने अगर मुझे प्लान देना है तो मुझे तो पता ही है, अगर मुझे अपने अपलाइन से कराना है तो प्लान कराने से पहले मैं अपने अपलाइन को बता दूंगा कि इनको ना नेम एंड फेम अच्छा लगता है, तो फिर वो अपने प्लान में नेम एंड फेम पे ज्यादा फोकस कर देंगे। तो ये थोड़ी टेक्निक्स हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए कि कोई अगर मैरिड है, मतलब फैमिली वाला है, तो उनको अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन उनका पिचिंग पासवर्ड हो सकता है।
स्ट्रेस फ्री लाइफ, देखिए स्ट्रेस क्यों होता है जिंदगी में, अगर कोई लोन हो या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, देखिए 90% केसेस में स्ट्रेस तभी होता है जिंदगी में जब पैसों की तंगी हो। तो ये भी हो सकता है पिचिंग पासवर्ड लोगों का। और किसी को रिटायर, अभी वेल सेटल्ड हो लेकिन उनको रिटायरमेंट के बाद का बंदोबस्त करना हो, तो रिटायरमेंट का बंदोबस्त भी एक पिचिंग पासवर्ड हो सकता है। ये आपको FOR मतलब एम से पहले आपको ये चीजें ढूंढनी है। और इसके भी कुछ टेक्निक्स हैं, आप कैसे ढूंढें। जब आप बात शुरू करेंगे, आप वो पूछ सकते हैं उनसे कि आप करते क्या हैं, आप खाली समय में क्या करते हैं, खाली समय में क्या करते हैं, इससे आपको उनकी हॉबीज पता चल सकती हैं कहीं ना कहीं। वो हो सकता है खाली समय में कुछ अ, कुछ भी हो सकता है कि कुछ बाहर के देशों के बारे में जानकारी लेते हैं या कार के बारे में जानकारी लेते हैं, किसी भी टाइप से आपको उनका इंटरेस्ट पता चल सकता है। वो बातों के दौरान पता चलेगा, क्योंकि ये चीज रटाई नहीं जा सकती। और आप जब एक्चुअल में बात करेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन से जान पाएंगे कि उनका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। और तीसरा है, अगर पहले दो क्वेश्चन से नहीं मिला तो आप सीधे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या अच्छा लगता है। फिर वो कहीं ना कहीं अपना पिचिंग पासवर्ड बता देंगे। अब देखिए कुछ तो आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंड और रिलेटिव्स होंगे जिनको आप आपके टच में होंगे, आप उनको इनवाइट करिए। छोड़ना किसी को नहीं है, सबको इनवाइट करना है। अगर और सोशल मीडिया आजकल काफी स्ट्रांग है, तो सोशल मीडिया पे अगर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ फ्रेंडशिप हुई है आपकी, तो आपको उसमें उनपे जल्दी नहीं करनी है, पूरा टाइम लगाना है। पहले अगर फेसबुक से आप फ्रेंडशिप हुई है तो आप पहले उनकी प्रोफाइल रीड करिए। प्रोफाइल से आपको उनके इंटरेस्ट पता चल जाएंगे, उनके मोटिवेटिंग फैक्टर पता चल जाएंगे। फिर आप उनको इंस्पिरेशनल मैसेजेस भेजिए डेली, और अपनी टीम के अचीवमेंट शेयर करना करना शुरू करिए। और फिर वेस्टीज के प्रोडक्ट के कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो शेयर करना शुरू करिए। और देखिए कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट अगर आपको पता चल जाएगा तो अकॉर्डिंगली आप मैच करते हुए वीडियोस भेज सकते हैं। और ये इन चीजों का ध्यान रखें कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है इनवाइट करने में। तो ये डूज है जो जो आपको करना है। आप फोकस रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए। आपके जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस झलकेगा तो सामने वाले को कंफर्ट लेवल आएगा और वो आ जाएगा। और एक एंथुजियास्टिक मतलब जोशीला होना चाहिए, जोशीले अंदाज में आप इनवाइट करिए। और जब भी आप फोन करें तो आप थोड़ा सा एक आपका भाव अच्छा होना चाहिए, एक कोर्टियस जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि आप सबसे पहले पूछ लीजिए कि ये क्या, ये सही टाइम है आपसे बात करने का, आप बिजी तो नहीं है। अगर कोई बिजी होगा तो वो वैसे भी आपका सुनने नहीं वाला। तो आप जान लीजिए कि वो क्या वाकई में सही टाइम है, तो आप उनको इनवाइट करिए। और अपने कॉल का पर्पस क्या है, आपको पर्पस ये है आपका कि आपको उनको अपनी मीटिंग में लाना है, कमिटमेंट लेना है। ये चीज रिमेंबर रखिए। और ऐसा नहीं है कि आप घंटा लगा दें, पूरा घंटा लगा दें इनविटेशन में। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटे से छोटा। 3 मिनट से ज्यादा, 3 से 5 मिनट से ज्यादा का इनविटेशन नहीं होना चाहिए। आप इतना ही मैसेज रखिए। वो इस टाइप से वो इनवाइट हो जाएंगे। तो ये जो डूज हैं, आप ये इन चीजों का ध्यान रखिए। और जो नहीं करना है, डोंट्स फॉर इनविटेशन, डू नॉट प्री जज पीपल, लेट देम डिसाइड। मतलब आप पहले से ही जज मत करिए कि ये करेगा ये नहीं करेगा, ये तो आएगा ही नहीं, इसके तो ऐसे बात हुई है, ये तो आएगा ही नहीं। आप उन पे छोड़ दीजिए। कोई भी आ सकता है, किसी के भी चांसेस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आ जाएगा वो ना आए, और जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आ जाए। और कभी भी पूरा का पूरा बिजनेस आपको फोन पे डिस्कस नहीं करना है, आपको या तो जूम मीटिंग करनी है। चाहे आप खुद करें, अगर आपको प्लान दिखाना आ गया है तो आप खुद करें, या अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करें, या जो भी टीम की मीटिंग होती है जूम पे वो आप उस पर बुलाइए। पर्सनल फेस टू फेस करना है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो फेस टू फेस करिए, फोन पे नहीं। और ये जैसे है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, कीप इट शॉर्ट एंड शार्प। आपको छोटे से छोटे इनविटेशन करना है। और कभी भी अपने वर्ड्स पे फंबल मत करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अटक 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 के बोल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। और अ, अगर आप खुद किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे शोर हो रहा है,
तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट मत करिए। अकेले में शांति का माहौल जहाँ हो वहाँ आप इनवाइट करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ बोलें आपको समझ में नहीं आए, आप करते रहें हेलो हेलो हेलो, या उनको आपकी बात समझ में ना आए। तो ये एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में आप उनको इनवाइट करिए, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब देखिए ये मैंने आपको लॉ ऑफ एवरेज भी बताया, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। स्टार्टिंग में अगर आप 20 लोगों को इनवाइट करेंगे तो केवल एक आएगा प्लान सुनने के लिए, और उसमें से ही वो एनरोल होना हो वो गारंटी नहीं है। तो आपको पर मंथ का आपको इनविटेशन ज़्यादा लोगों को करना होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए प्लान सुनने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर हो। तो ये इनविटेशन टेक्निक्स का आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक था। मुझे आशा है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं सिखा पाया होऊंगा। तो देखिए ये आज का सेशन था।